क्या मुस्लिमों का हक जब इस देश के अंदर एक वक्फ बिल के द्वारा ही दिया जाएगा, या कोई और बिल नहीं आ सकता, या कोई और योजना नहीं आ सकती मुसलमानों के लिए? जो हमारे पूर्वजों की हमारी जो जगहें दी गई हैं, या उसी पे ही इन लोगों की नजरें हैं। अब से पहले भी मोदी जी ने बहुत से वादे करे हैं, वो धरातल पर कौन से पूरे करे हैं? चाहे वो 15 लाख रुपए देने का वादा हो, चाहे वो काले धन का वादा हो, महिलाओं के लिए कोई काम है। अभी जो रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री बनी है, 2500 रुपये मंथली देने के लिए बोला था उन्होंने कि पहली कैबिनेट की जो भी बैठक होगी उसमें 2500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में आएंगे। क्या वो आ गए? हमारे बड़े लोग कमा के हमारे मस्जिदों के मदरसों के नाम पे करे, वो आप क्यों लेना चाह रहे? नहीं, हमारे आप लोग जो है ना, आपका समझ रहे हैं, हमारे आपके बड़े लोगों को हम पर इतनी जल्दी क्या थी कि एक रात को 2 बजे पास करना, अगले दिन रात को 2 बजे विधानसभा में पास करना, फिर अगले राज्यसभा में पास करने के बाद उसके अगले 4-5 इनको जो कहता है विपक्ष वाला यही सुनता। ये कहता हमारा मतलब है, मतलब ये पीछे रहना चाहते, ये भले ही पैसे वाला है, ये उन लोगों की है जो बड़े बड़े बिल्डिंग बना रखा है, होटल बना रखे, मॉल बना रखे, उनका किराया कितना जाता? इन्हीं का तो घाटा है, किसका घाटा है? जो सरकार द्वारा बदलाव हुए हैं, क्या वो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है ये मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के हक के लिए बता रहे हैं? क्या मुस्लिमों का हक जब इस देश के अंदर एक वक्फ बिल के द्वारा ही दिया जाएगा, या कोई और बिल नहीं आ सकता, या कोई और योजना नहीं आ सकती मुसलमानों के लिए? जो हमारे पूर्वजों की हमारी जो जगहें दी गई हैं, या उसी पे ही इन लोगों की नजरें हैं? यदि कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो उसमें आपत्ति क्यों है? वक्फ बिल से अगर अच्छा हो रहा है तो? नहीं, हमारे को यह आपत्ति है जो हो सबके लिए सेम हो, जो हो वो सबके लिए सेम हो। ये ना हो कि वो मुस्लिमों की ज़मीन है तो उसी के अंदर ही मुस्लिमों का सुधार होगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो वक्फ की संपत्ति की बात कर रहे हैं ये लोग, वक्फ की संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति 60 से 70% संपत्ति वो संपत्ति है जो कब्रिस्तानों के लिए, मज़ारों के लिए, मस्जिदों के लिए है। क्या उससे क्या आमदनी है? ये बस इन लोगों की जो नज़रें हैं, वक्फ का जो थोड़ा बहुत पैसा इंक्लूड होता है उस पर नज़रें, उन लोग उस प्रॉपर्टी को ये लोग उस सेल करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। अब से पहले भी काफ़ी कानून लाए, अब से पहले बिल में मैं आपको बता दूं, साफ साफ ये कहा गया है कि किसी भी मस्जिद या मदरसे को किसी भी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। तो फिर आप लोगों को किस चीज़ की आपत्ति है? कहाँ आपको कमी या शिकायत? नहीं, अब आप जो बता रहे हैं कि इससे किसी भी चीज़ को आपत्ति नहीं पहुंचाई जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं बहन कि अब से पहले भी मोदी जी ने बहुत से वादे करे हैं, वो धरातल पर कौन से पूरे करे हैं? चाहे वो 15 लाख रुपए देने का वादा हो, चाहे वो काले धन का वादा हो। नहीं, आप ये बताइए, जो आप कह रहे हैं 3 तलाक वाली जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहन कि आप जो भी ये 3 तलाक का मुद्दा उठा रहे हैं, उनसे वो क्या जानेंगे हमारा दर्द, जिन्होंने खुद एक नहीं रखी हो? मैं आपकी इस बात का जवाब दे रही हूँ। आप कह रहे थे कि सरकार ने कोई भी काम आपके लिए किया नहीं है। क्या ये काम नहीं हुआ है आप लोगों की महिलाओं के लिए? आप बताइए, हुआ है? महिलाओं के लिए कोई काम नहीं करा गया, महिलाओं के लिए कोई काम है। अभी जो रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री बनी है, 2500 रुपये मंथली देने के लिए बोला था उन्होंने कि पहली कैबिनेट की जो भी बैठक होगी उसमें 2500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में आएंगे। क्या वो आ गए? अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है, उस पर चर्चा कीजिए। उस पर नहीं, हम बात तो सारी मोदी जी द्वारा ही करी गई है और अमित शाह द्वारा कही है। जो हम वक्फ बिल पर ही आकर अटक जाएं, या हम वक्फ बिल पर ही आकर अटक जाएं कि और मुद्दे आम जनमानस के नहीं है? इनको पता नहीं कि कानून भी बन गया, विधानसभा में पास भी हो गया, महिलाओं को 2500 मिलेगी, लेकिन सब महिलाओं को नहीं कहा गया था। इनको मैनिफेस्टो देखना नहीं है, केवल भाषण सुनना है इनको। 2500 अरे कहा तो दिया भाई, आप पारित हो, अरे भाई पारित हो गया विधानसभा में। बिल पर आते हैं, क्या नाम होगा? क्या नाम है? मेरा नाम बरकत है। अमेंडमेंट जो हुआ है इस वक्फ बिल पर, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल गलत है भाई। किस तरह से गलत है ये बताइए। ये बोलिए, आपके बड़े लोग कमा के आप लोगों के नाम पे नहीं करेंगे? नहीं, हमारे बड़े लोग कमा के हमारे मस्जिदों के मदरसों के नाम पे करे, वो आप क्यों लेना चाह रहे? नहीं, हमारे आप लोग जो है ना, आपका समझ रहे हैं, आपके बड़े लोगों को बिल पढ़ा है, बिल पढ़ा है आपने? संशोधन के सारे जो नियम है पढ़ा है आपने? नहीं भाई, देखिए आप लोग लेने वाले हो। बिल पढ़ा है अच्छे से, ये बताइए तो बता पाएंगे। क्यों छीन रहे हैं हमारा? आपका जो बिल पढ़ा है ना? हाँ, मैंने पढ़ा है, बताओ क्या कहना चाहेंगे? क्यों गलत लग रहा है इस बिल में जो बदलाव हुए? कौन सा बदलाव आपको गलत? गवर्नमेंट की तरफ से इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, है ना? आप उसमें ये है ना, अमेंडमेंट में सभी लोग मुस्लिम होंगे सारी कमेटी के अंदर। जब किसी गवर्नमेंट को इसका कोई रोल ही नहीं है तो उसमें उसको करने की जरूरत क्या थी? जो जैसे चल रहा है चलने देते उसको।
आपको बताया ना कि जो लोग आप ही के भाई लोग हैं, जो आपके ना तो इसमें जैसे कि वक्फ की बोर्ड की ज़मीन को दान में दिया जाता है, तो उसको आप अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे। कई लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे कि आपकी महिलाएं जो हैं उनका। अडानी को देंगे। एक सेकंड। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखते हैं, कोर्ट पे विश्वास। सुनिए, आप लेंगे, लेके क्या जानना चाह रहे हैं बताएं। आपके दोस्तों को यदि आपको लगता है कि कुछ चीज़ गलत होती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, दरवाजा खुला है। जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। क्या बोलेंगे? 13 तो याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, हो सकता है कल तक 50 हो जाए। करेंगे ये तो कांटे लगता है कुछ होगा। लेंगे। हाँ, 100% कुछ होगा। आप लेंगे, अंबानी को देंगे और भाई, क्या करेंगे? इतनी क्या ना को बांटेंगे आप। इतनी जल्दी क्या आती है कि एक रात को 2 बजे पास करना, अगले दिन रात को 2 बजे विधानसभा में पास करना, फिर अगले राज्यसभा में पास करने के बाद उसके अगले 4-5 14 घंटा पूरे विपक्ष भी साथ दिया, कह रहा कि रात को हो गया। अगर टाइम ना दे तो कह रहा टाइम नहीं भी लिया, अचानक कर लिया पिछले दरवाजे से, सीने पे थान के पूरी पार्लियामेंट में पूरी सदन पक्ष विपक्ष पूरा रहा है, उसके बाद भी कह रहा जल्दबाजी कर ली। कमाल की बात, जेपीसी में भी गया है, उसके बाद भी कह रहा कर लिया। इनको जो कहता है विपक्ष वाला यही सुनता, ये कहता हमारा मतलब है, मतलब ये पीछे रहना चाहते, ये भले ही पैसे वाला है, ये उन लोगों की है जो बड़े बड़े बिल्डिंग बना रखा है, होटल बना रखे, मॉल बना रखे, उनका किराया कितना जाता, इन्हीं का तो घाटा है। किसका घाटा है? इन्हीं का नुकसान है। किसका नुकसान है? आपको क्या तकलीफ है? लेकर पैसे भाई हमें नहीं तकलीफ है, देश को तकलीफ है, और जो गरीब मुसलमान उनको तकलीफ है, इनको तकलीफ नहीं है। फैक्ट पे बात कीजिए। क्या कह रहा, मैंने सुना ही नहीं था। जो विजय माल्या देश का पैसा लेकर, नीरव मोदी पैसा लेकर भागा हुआ है, वो पैसा भी तो गरीब मुसलमानों में लग सकता है। इन्होंने तो बहुत बढ़िया किया है, वक्फ के फेवर में कानून आया है। आप देखिए ना, बोले जिस दिन ये कानून पास हुआ उस दिन तक जो भी संपत्ति वक्फ के पास थी वो वक्फ के पास रहेगी। अब इसमें किसी को क्या तकलीफ है? इसको ठीक करने के लिए होता है एक कानून, जो सज़ा उसमें कम होता है ज़्यादा होता है, ये बताइए। क्या ठीक करने के लिए? वक्फ की ज़मीन को बेचने के लिए या उस पर कोई कब्ज़ा किया है, उसके ऊपर 2 साल की सज़ा थी। अभी उसको वक्त एक मिनट शांत रहे आप, एक शांत हो जाइए। अरे शांत, अरे एक मिनट, जवाब सुन लीजिए। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम इम्तियाज़ है। इम्तियाज़ भाई, एक बात बताइए, वक्फ क्या है? वो संपत्ति है। अरे वक्फ क्या है? व्हाट डेफिनेशन ऑफ वक्फ? यानी वो चीज़ वक्फ की परिभाषा क्या है? नहीं बता पाएंगे। क्या नहीं बता पाएंगे? कोई वाले वो चीज़ है, यानी वक्फ चीज नहीं, वक्फ का की मतलब definition क्या है? वक्फ का माने होता है दान किया हुआ अरे चीज। नहीं यार, तुम गधे हो। क्या होता है? वक्फ इज द सिंगुलर नाउन, उसका प्लूरल है औकाफ। औकाफ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रस्ट। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की बोर्ड लगा देखा है, सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड। वक्फ का मतलब है भाई साहब एक दैट इज अ टाइप ऑफ ट्रस्ट जिसमें 6, 8, 10 मेंबरान होंगे और जितने वक्फ की संपत्तियां हैं उनकी निगहबानी करेंगे, उनसे होने वाली जायज़ आमदनी का जायज़ खर्चा हो इस बात की तहकीकात करेंगे, तस्दीक करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ वक्फ। आपको पता ही नहीं है वक्फ है क्या। आप ये जो मेंबर्स ऐड होने की बात कर रहे हैं, जो बदलाव हुआ है कि 2 गैर मुस्लिम लोग रहेंगे और 2 महिला भी उसमें, तो कहीं ना कहीं जैसे भाई लोग खड़े हैं, आपत्ति है उनको और वो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं कि क्यों गैर मुस्लिम लोग उसमें एंटर हो रहे हैं जब हमारे लोग ऑलरेडी उसको। मैडम देखिए, 2013 का जो कुंभ हुआ था प्रयागराज में, उसका कुंभ मिनिस्टर कौन था आपको पता है? मोहम्मद आजम खान। हाँ, हम जानते हैं। तो किसी हिंदू ने, उन्होंने मैनेज भी किया और भगवान की दया से बहुत अच्छा मैनेज हुआ। एक वो रेलवे स्टेशन की भगदड़ को हम छोड़ दें अगर, तो मेला क्षेत्र में कहीं किसी को तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो हमने तो आपत्ति नहीं की कि आजम खान साहब हमारे कुंभ मेला के मिनिस्टर क्यों हैं। और हाँ, जैसे वक्फ की ज़मीन को बात कर रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिम, उसके बाद जब ट्रस्ट बन गया 2 गैर मुस्लिम आ गए। सपोज करिए 10 मेंबर का बॉडी है, 15 मेंबर का बॉडी है, 2 गैर मुस्लिम है, एक ईसाई है, एक हिंदू है, एक सिख है या बौद्ध है या जैन है, सबको मिल रहा है ना। तो उसको भी जो फैसला करना पड़ेगा, जो निर्णय करना पड़ेगा, जब पंचायत ट्रस्ट की बोर्ड बैठेगी तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ करेगा।